अगर ये वीडियो आपको 17 जून से पहले अगर आपके पास आए और अगर आपको मिले और आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, या आपने हर चीज़ आजमा के देख ली है, कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं ऐसा पावरफुल रिचुअल आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आप 17 जून को कर सकते हो। 17 जून को ही क्यों करना है या 17 जून से ही उसको स्टार्ट क्यों करना है, बिकॉज ये लॉर्ड हनुमान जी से रिलेटेड ये रिचुअल है और जो आप ट्यूसडे से ही इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो यूनिवर्स का, गॉड का या हनुमान जी का कोई ना कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है कि आप उनकी अपनी जो विश है उनको सरेंडर कर दो, उनको सौंप दो, या ये जो रिचुअल मैं वीडियो में बताने वाली हूँ ये रिचुअल आप करो, आपकी जो विश है वो डेफिनेटली पूरी होगी। क्योंकि मैं ये जो रिचुअल मैं 2 बार कर चुकी हूँ एंड दोनों बार मुझे इसके बहुत अच्छे एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस मतलब रिचुअल पे मैं बहुत मतलब कि पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं वाइब्रेशन पे, एनर्जी पे, फ्रिक्वेंसी पे बात करती हूँ, लेकिन इससे भी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं भी है और आप कोई ऐसी स्टक एनर्जी में फंसे हो या कोई ट्रोमा में फंसे हो या आपकी एनर्जी इनहेंस नहीं हो पा रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो भी ये जो आप रिचुअल अगर करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कहीं ना कहीं अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हो तो लॉर्ड हनुमान जी की आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब आपसे कुछ भी नहीं बन पाए या आपसे जब कुछ भी नहीं हो पा रहा है या कोई आपको लग रहा है कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी हेल्प मांग सकूँ या कोई मेरी हेल्प कर सके, तब भगवान ही हमारे काम आते हैं। जब हम उनको दिल से याद करते हैं तो वो हमारी डेफिनेटली हेल्प करते हैं, राइट। तो अगर आप हर चीज़ करके थक चुके हो तो आप लॉर्ड हनुमान जी का मदद उनकी ले सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। एंड पर्सनली मैं लॉर्ड हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, बिकॉज मैं 9 नंबर से रूल करती हूँ, मैं मार्स एनर्जी से रूल करती हूँ, तो वो मेरे कहीं ना कहीं वो मतलब मेरे इष्ट देवता भी है, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि ये चीज़ करती हूँ। और एक और चीज़ है कि ये जो साल है ये भी 9 नंबर का है या हनुमान जी का ही साल है, कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी है। तो अगर आप इस साल हनुमान जी की रिचुअल्स करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बिकॉज ये साल भी 9 नंबर का है, हनुमान जी से रिलेट करता है। और अगर आप इसी साल अगर आप हनुमान जी से अपनी उनकी पावर के थ्रू आप अगर अपनी कोई भी विश है, कोई भी डिज़ायर है, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे नए वाले बैच कब आ रहा है, न्यू बैच कब आ रहा है। तो मेरा नया बैच आ रहा है 4 जुलाई से। अगर आप फिर भी खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो और आप खुद से अपनी एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे किसी गाइडर या किसी मेंटोर की नीड है पर्सनली, तो फिर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 30 डेज की मेरी क्लासेस होती है, 30 डेज का पूरा कोर्स होता है जिसके अंदर मैं आपकी एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे ही काम करवाती हूँ। मैं कोई टूल या कोई टेक्निक नहीं करवाती अपनी क्लास में, एग्जैक्ट उन पॉइंट्स पे काम करवाती हूँ जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी अलाइन होती है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी हाई होना स्टार्ट हो जाती है, आप चीज़ों को चेज करने की बजाय अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। इससे पहले जहाँ आप चीज़ों को चेज कर रहे थे वहाँ आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आपके पास अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके अपनी सीट बुक करो एंड रजिस्टर कराओ। 4 जुलाई से नया बैच आ रहा है और जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लिया करो, बिकॉज सीट लिमिटेड होती हैं। तो जब मतलब कि स्टार्ट हो जाता है बैच तब तक भी लोग आते हैं, तो इससे पहले ही आप करवा लिया करो ताकि आपकी सीट आपको मतलब फुल होने से पहले आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इस रिचुअल पे, कैसे आपको ये करना है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले तो आप कोई भी विश ले सकते हो इसको लेके। अब इसमें है ना हम संकल्प लेंगे। अब ये आप 11 डेज का ले सकते हो या 21 डेज का ले सकते हो। मैं बोलूँगी आप पहले 11 डेज का ही ले लो, क्योंकि 21 डेज तक बहुत सारे लोग है ना कर नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते, बीच में छूट जाता है, रह जाता है। तो आप 11 डेज का ले सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप 21 डेज का ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है,
आपको कोई भी अलग से सेपरेटली कोई पेज लेना है, कोई कागज लेना है, उसके अंदर आपको अपनी विश लिखना है, ठीक है। आप एक विश, अगर मैं बोलूँ अगर आप एक विश पे ही काम करो, लेकिन ज्यादा अगर आप लेना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स आप 2 विश ले लो, उससे ज्यादा आप मत लेना, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दो उस पेज के अंदर। अब लिखना कैसे है, आपको ऐसा नहीं लिखना कि आप मेरी विश पूरी कर दो, मुझे ये विश दे दो, मुझे मेरी डिजायर दे दो, नो। आपके लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, बिकॉज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोलते हैं कि जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। ऐसे आप यूनिवर्स से मांगो। तो आपको उस पेज के अंदर ऐसे लिखना है, थैंक यू डियर हनुमान जी या लॉर्ड हनुमान जी, ये जो मेरी विश है ये आपने मुझे दे दी, आपने मेरी विश पूरी कर दी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और आपने मेरी ये विश कंप्लीट कर दी, इसी को लेके मैं आपको एडवांस में एज ए पार्ट या एज ए पूजा मैं आपको ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, या मैं छोटा सा रिचुअल आपके लिए करती हूँ, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है जैसे वो विश उन्होंने आपको दे दी, आप एडवांस में ही वो थैंक यू उनको बोल रहे हो, या एज ए थैंक यू ये रिचुअल आप उनके लिए कर रहे हो। ऐसे ही आपको उस पेज के अंदर लिखना है। थोड़ा सा डिटेल में स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है, ताकि उनको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, या फिर आप एग्जैक्टली क्या उनसे मांगना चाहते हो, ओके। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जॉब है, कोई मनी को लेके है, कोई करियर को लेके आपको करना है, कोई रिलेशन, कोई भी चीज़ आप उनको लिख सकते हो, लिख के 2 आपको विश ले सकते हो। अगर आप एक विश पे काम करो तो एक पे ही करो, अगर आपको चाहिए नहीं एक और लेना है, मुझे 2 विश लेनी, तो आप 2 विश ले सकते, 2 से ज़्यादा नहीं, ओके। अब उस पेज को सेपरेटली ही आप रख दो उसको, ठीक है, फोल्ड करके। अब आपको क्या करना है, दूसरा इसके बाद जो प्रोसेस है, आपको एक टाइम चूज कर लो कि इस टाइम मुझे लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करने बैठना है। देखो अगर आप पहले दिन मॉर्निंग का टाइम चूज करोगे तो आपको 11 दिन या 21 दिन तक आपको मॉर्निंग का ही टाइम चूज करना है। अगर आप चाहते हो आफ्टरनून तक आपको टाइम मिल जाता है, आप आफ्टरनून में भी ये कर सकते हो, नो इशू। अगर आप चाहते हो मुझे इवनिंग में करना है तो इवनिंग में आप 7:30 से पहले नहीं करोगे, 7:30 के बाद में ही आप ये रिचुअल करोगे, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि 7:30 बजे के पहले हनुमान जी खुद राम जी की पूजा करते हैं, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। और 7:30 से पहले आप कोई भी पूजा करते हो तो वो आपकी पूजा मानी भी नहीं जाती, बिकॉज हम वहां पे हनुमान जी को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो जो टाइम होता है 7:30 तक का, वो हनुमान जी राम जी की पूजा करते हैं, उनका रिचुअल करते हैं, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अगर आपको रात का टाइम चूज करना है तो आप 7:30 के बाद का ही टाइम चूज करोगे। अगर आपको आफ्टरनून में करना है तो आप 5 बजे तक आफ्टरनून में आफ्टरनून में आप 5 बजे तक कभी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इवनिंग में 5 बजे के बाद, 7 बजे के 7:30 बजे के बाद ही आप ये कर सकते हो। तो आपको एक ही टाइम चूज करना है ओवरऑल, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का, जो भी आपको सूट करे। हर दिन आपको उस एक ही टाइम पे पूजा करनी है, अलग अलग टाइम नहीं लेना, क्योंकि हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं, तो संकल्प हम जो लेते हैं वो टाइम एग्जैक्ट वही होता है, राइट। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी की आपको कोई भी मूर्ति है या कोई भी फ्रेम या कोई भी उनका जो भी है ना आपके पास, तो उनको आपको सेपरेटली रखना है, ठीक है। आप कोई भी अलग से कोई टेबल या कुछ ले सकते हो, उस पर आप उसको रख सकते हो, क्योंकि उनकी पूजा आपको सेपरेटली करनी है। जो चिट्ठी आपने लिखी थी, जो आपने वो विशेष लिखी थी, वो चिट्ठी आप उनके सामने रख दो, ओके। और उनके सामने आप एक पानी ग्लास आप रख सकते हो, बिकॉज आप संकल्प ले रहे हो तो वो पानी आपको एज ए संकल्प वो आपको चाहिए होगा, तो आप एक गिलास पानी उसके सामने रख सकते हो। अब यहाँ पे ना आप उनको एज ए प्रसाद, क्योंकि हम जब भी कोई संकल्प करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, तो हम भगवान को या उनको कोई प्रसाद आप उनको अर्पण कर सकते हो। आप उनको बनाना अर्पण कर सकते हो, या फिर आप उनको गुड़ और चने का जो प्रसाद है आप उनको वो भी अर्पण कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आप कर सको, क्योंकि यही 2 प्रसाद मेन उनके मतलब कि उनको चढ़ाए जाते हैं। तो आप केला चढ़ा सकते हो, या फिर आप उनको गुड़ और चने का प्रसाद आप उनको चढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक दिया लेना है, उसके अंदर आप सरसों का तेल या फिर उसमें चमेली का तेल आप उसको डाल के आप एक दिया आपको उनके सामने जलाना है। अब यहाँ पे सरसों का या चमेली का ही तेल उनको चढ़ता है, तो अगर आप सरसों का तेल है वो आप यूज़ कर सकते हो। चमेली का तेल बहुत रेयर मतलब कि होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको
उस पानी को, जो ग्लास आपने रखा है, उस पानी को आपको हाथ में लेना है थोड़ा सा, एंड आपको दिल से बोलना है कि हनुमान जी थैंक यू, ये जो विशेस है आपने मेरी पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी ऑलरेडी। मैं इसके लिए ये संकल्प लेती हूँ कि मैं 11 दिन तक या 21 दिन तक मैं आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। और ये हनुमान चालीसा का पाठ है, अगर आप 11 दिन के लिए करोगे तो आप हर दिन 11 बार पढ़ोगे। अगर आप 21 दिन का संकल्प ले रहे हो तो हर दिन आप 21 बार पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे करके आपको ये संकल्प लेना है, एंड देन वो पानी है, वो पानी आप नीचे धरती में या अर्थ में आप उनको समर्पण कर सकते हो। एंड देन आप सबसे पहले राम जी का आप 108 टाइम राम जी का राम चैंट करोगे, बिकॉज ऐसे माना जाता है कि जहाँ राम जी का नाम होता है, हनुमान जी वैसे ही वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए आ ही जाते हैं। तो आपको 108 टाइम, या तो आपके पास अगर माला है तो आप माला से कर सकते हो, अगर माला नहीं है तो फिर आप हाथ से भी चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। 108 टाइम आपको राम जी का नाम लेना है, राम 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 ऐसे करके आपको 108 टाइम उनका नाम चैंट करना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का पाठ, जो हनुमान चालीसा है, उसको आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अगेन मैं बता रही हूँ, 11 दिन का संकल्प ले रहे हो तो 11 बार करना है, ठीक है। अगर 21 दिन का संकल्प ले रहे हो तो हर दिन 21 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। ये आपको 17 जून या ट्यूसडे से ही आपको स्टार्ट करना है, बिकॉज हनुमान जी का कोई भी रिचुअल हम स्टार्ट करते हैं तो या हम ट्यूसडे से करते हैं या फिर हम सैटरडे से करते हैं। तो आप ट्यूसडे से, इस ट्यूसडे से आप ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो आने वाले 11 दिन तक या 21 दिन तक, वो आप पे है, आप कितने दिन इसको करना चाहते हो, ठीक है। ये रोज आपको करना है, सेम प्रोसेस रहेगी। और 11वें, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 11 दिन का रिचुअल करना है और आपने 11 दिन कर लिया, 11 दिन के बाद आप हनुमान जी का आरती करोगे लास्ट में, ओके। और कोई भी आप प्रसाद या कोई भी किसी को भी आप कोई भी, जैसे आपने 11 लोगों को कुछ दे दिया, खाना दे दिया या कुछ भी ऐसा, आप प्रसाद आप 11 लोगों में बांट सकते हो, दे सकते हो, इस रीजन से कि आपकी जो पूजा है, आपका जो रिचुअल है, आपका जो संकल्प है, आपने बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, ओके। और देन जो विश है आपकी, ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी चीज में स्टक हो तो हनुमान जी आपके इन 11 दिनों में ही आपकी मदद करते हैं, आपके सामने कोई ना कोई चीज लाते हैं, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी, मतलब आपकी जो चीज है वो सॉर्ट आउट कर ही देते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी हुआ 11 दिन में या 21 दिन में, तो फिर आप उसको सरेंडर कर दो, फिर ना उस चीज के बारे में आपको सोचना है, ना बात करनी है, ना कहीं और लिखना है, ना कुछ बोलना है। आप उसको लॉर्ड हनुमान जी को पूरा सरेंडर कर दो कि जब भी मेरा डिवाइन टाइम आएगा आप मुझे दे दोगे, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। एंड देन आप उस विश से 1 या 2 जो इतनी भी आपने विश लिखी है उससे अपने आप को लेट गो कर दो, उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, ओके। और जो चिट्ठी है, वो चिट है, वो आप अपने मंदिर में या कहीं भी आप उसको रख सकते हो, या अगर आपको रखना नहीं है तो आप उसको बर्न करके उस एनर्जी को पूरी तरीके से भी सरेंडर कर सकते हो। वो आप पे है, आपको क्या करना है, ठीक है। ये सच में काम करता है। अगर कोई विश नहीं भी है, ऐसा नहीं कि जिसकी विश है, जिसकी डिजायर है वो ही इसको करे। अगर आपकी कोई विश नहीं भी है, आपकी कोई डिजायर नहीं भी है, आप चाहते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट होना है, मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर भगवान से कनेक्ट होना है, तो भी आप ये रिचुअल कर सकते हो, ओके। और आपके अंदर कोई स्टक एनर्जी है, कोई ट्रोमा है, कोई ऐसी चीज है जो आप निकाल नहीं पा रहे हो, किसी चीज से लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो भी आपको हेल्प करेगा। लॉर्ड हनुमान जी आपको उन सब चीजों से निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैंने तो 2 बार इस चीज को करा है और पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है। वो आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। लॉर्ड हनुमान जी के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो अगर आप उनकी हेल्प लेते हो ना, आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं तो खुद उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, पर्सनली बहुत कनेक्ट हूँ, बिकॉज मैं 9 नंबर से रूल करती हूँ, मैं लॉर्ड हनुमान जी से रूल करती हूँ, तो मेरी हमेशा वो हेल्प करते हैं, डेफिनेटली हेल्प करते हैं। और मैंने ये रिचुअल करा है, आप भी इसको करके देखो। अब ऐसा ही नहीं है, मैं अगेन बोल रही हूँ कि कोई विश है तभी आप करो, ऐसे भी आप कर सकते हो। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगी, आप किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे, तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। अब आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया होगा। कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं इसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी, बिकॉज मैंने अपनी पूरी हेल्प करी, मतलब कि कोशिश करी है कि मैं आपको इसको ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ, ओके।
ये चीज़ है। और अगेन मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है 4 जुलाई से। अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और बैच ज्वाइन करने का फायदा यही होता है कि आपको पर्सनली मैं गाइड करती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ से शुरू करो, कहाँ से चीज़ें मैं स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, कोई ट्रोमा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, हील नहीं हो पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ों से, पास्ट से अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, आप उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। इन्हीं चीज़ों में मैं काम करवाती हूँ। ओके, और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे ही काम करवाती हूँ। तो 30 डेज की क्लासेस होती है मेरी और 4 जुलाई से स्टार्ट है। अपनी सीट बुक करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो क्लासेस के लिए। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इस रिचुअल को एक्सप्लेन करा होगा, समझाया होगा। कोई और डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।